ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो आपका प्रोवाइड करवाए या फिर देता है कुछ, ठीक है। तो वो कोई ऐसा कोई मेटल या कोई ऐसा एलिमेंट जो आपको ऑक्सीजन देता है, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस जो आपका प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन। तो इस टाइप का अगर कोई सब्सटेंस है जो कि आपका या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि अब मान लीजिए आपके पास में अगर ऑक्सीजन है और आपने किसी को दे दिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है और वो आपने दे दिया, तो अब आपके पास क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब उसने ऑक्सीजन सब्सटेंस ने अगर ऑक्सीजन दे दिया तो वो खुद बन जाएगा रेड्यूसिंग सब्सटेंस, ओके। तो जो दूसरे को प्रोवाइड करवाएगा ऑक्सीजन तो वो खुद रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच गेट रेड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो जिसने ऑक्सीजन दे दी वो क्या होगा? खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन दे रहा है और ऑक्सीजन देने के बाद में वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो आपका हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सब्सटेंस जो प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन या फिर रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, तो हम क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस होगा उसे हम बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है वो ये है, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज रेड्यूसिंग एजेंट। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होगा रेड्यूसिंग एजेंट। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर जिसको देखिए वो रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका रिडक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसे ही बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को ही हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both takes place simultaneously
आपकी वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो साथ साथ में, ठीक है, एक के बाद एक, तो उसी को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया। अब देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो है आपका कॉपर मेटल प्लस में वाटर आपका। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब हमें अगर बताना है तो हम कैसे बताएंगे, देखिए हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन का गेन हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए इस साइड हाइड्रोजन आपका सिंगल है यहाँ पे, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अटैच हुआ है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन हुआ है इसके अंदर। वहीं अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, अगर हम इसको अगर प्रोडक्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं, अगर हम इसको प्रोडक्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो देखिए आपका जो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो देखिए इस टाइप से आपका इस रिएक्शन के अंदर बोथ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो चीज़ें जो इसके अंदर पूछी जाती है वो है रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो जैसे कि हमने बताया था, वो सब्सटेंस जो आपका ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर ने क्या किया है, अपना ऑक्सीजन जो है वो दे दिया है हाइड्रोजन को, तो कॉपर जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पे हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो आपका कहलाएगा यहाँ पे रेड्यूसिंग, हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन जो है वो कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है, जो आपकी लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखिए एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड या फिर बाहर, थर्मिक का मतलब हीट। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो या फिर रिलीज हो रही हो। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है या कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका टूट रहा है, तो उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, हीट एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी जिसके अंदर आपकी हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट रिलीज हुई हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें और इसको कंप्लीट करना है तो हम बोल देंगे व्हेन ए सब्सटेंस, व्हेन ए कंपाउंड इज ब्रेक डाउन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन हुआ है या टूटा है तो उस टाइम जो आपकी हीट रिलीज हुई है, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, आपकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर वो है ये कि आपकी जो मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है आपकी वो एक्सोथर्मिक होती हैं, आर एक्सोथर्मिक। देखिए मैंने ये कहा है मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है, मैंने ये नहीं कहा सारी, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जो आपकी ब्रेक डाउन हो रही थी और किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब वो आपका ब्रेक डाउन होगा
तो आपकी हीट जो है वो रिलीज होगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है रेस्पिरेशन। तो देखिए, जब आप रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जब आपने खाना खाया, ओके, और आप साथ साथ में ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो जो आपका जो खाना था वो ब्रेक डाउन होगा पहले सिंपल सब्सटेंस के अंदर, और जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उसके बाद में जो सिंपल सब्सटेंस जो बनेगा वो आपका बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा एनर्जी, ठीक है। तो जब आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन है आपका, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो हम बोलेंगे 6CO6H12O6 प्लस में 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी। तो देखिए, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, ये आपकी है हीट एनर्जी, ओके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम ये बोलेंगे बिकॉज इन रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू simpler compounds and that's why energy, and during this process energy is released, that's why we call respiration as exothermic reaction. The another example of respiration is the another example of exothermic reaction is the decomposition of the vegetable waste. जो सब्जियां मान लीजिए आप जो सब्जियां खाते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं तो वो हम क्या कर देते हैं, बाहर डाल देते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है उस दौरान भी हीट रिलीज होती है। इसीलिए जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल रिमेन्स का, उसको वो भी आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल रिमेन्स is an example of exothermic reaction. The next one is endothermic reaction. So एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एंडो का मतलब होता है आपका इन या फिर अंदर, और थर्मिक का मतलब हीट। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी किसी रिएक्शन को करने के लिए, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बोलेंगे द रिएक्शन इन विच heat is absorbed by the substance. सो इस टाइप की जो एग्जांपल होगी, जो इस टाइप का जो रिएक्शन होगी जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल देखें जो आपका एनसीईआरटी के अंदर रहेगा, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये आपका ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में आपका CO2 गैस के अंदर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।